सीमा कबूतरी ने अपने बेटे राजू की शादी के लिए दूसरे जंगल से तमाम परिंदों को दावत दी हुई थी। उसे सब परिंदों को बुलाया था और उनके पास पैगाम भिजवाया था। तोता तोती के पास आया और आकर कहने लगा, चंपा तैयार हो जाओ, सीमा बहन के पास चलेंगे उनके बेटे की शादी के लिए। वहाँ बहुत मजे करेंगे और सब परिंदे वहाँ इकट्ठे होंगे, हम सबसे मिलेंगे। चंपा भी खुश हो गई और जल्दी जल्दी तैयारी करने लगी कि हम कल को चले जाएंगे। पास ही दरख्त पर एक चिड़िया रहती थी। चंपा उसके पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, क्या तुम्हें नहीं बुलाया? तुम शादी पर नहीं चलोगी? चंपा बहन, मुझे शादी पे तो बुलाया हुआ है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अपने जंगल में नहीं उड़ सकती, तो दूसरे जंगल तक कैसे जाऊंगी? चिड़िया ने बड़े अफसोसनाक आवाज में बोला। चंपा उससे कहने लगी, ओहो बहन, चलो कोई बात नहीं, तुम आराम करो। मैं तो चाहती थी तुम वहाँ शादी में जाओ और सब हम वहाँ बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। बहन, क्या रॉकी को बुलाया नहीं है शादी में? वो नहीं जा रहा? चिड़िया ने चंपा से पूछा। तो चंपा ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, नहीं बहन, सीमा बहन ने तो सारे परिंदों को बुलाया है, लेकिन उस कौवे को नहीं बुलाया। तुम तो उसकी हरकतें जानती हो ना, वो कितना तंग करती है और कैसे बोलती है, इसलिए तमाम परिंदे उससे दूर रहते हैं। उसको शादी पर भी इसलिए नहीं बुलाया। चिड़िया को उसकी बात सुनकर अफसोस हुआ और उसने दिल में ख्वाहिश की कि काश कौवा भी हमारे साथ मिलजुल कर रहे और जो हरकतें करता है वो करना बंद कर दे, ताकि सब परिंदों के दिल में उसके लिए जगह बन जाए। अब सब परिंदे अपने अपने खानदान के साथ शादी में जा रहे थे। तोता और तोती भी जा रहे थे। पीछे बस चिड़िया और कौवा रह गए थे। वो दोनों परिंदे ही बस बचे थे। चिड़िया वहां पर बैठी थी कि कौवा उसके पास आया और आकर उससे पूछने लगा, चिड़िया, क्या मेरी तरह तुम्हें भी शादी पर नहीं बुलाया? वैसे सीमा बहुत मगरूर है, कितनी बदतमीज है, उसने हमें शादी पर ही नहीं बुलाया। चिड़िया ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं, सीमा बहन तो बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे शादी पर बुलाया था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। कौवे को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो वहां से उड़कर चला गया। लेकिन उसने दिल में सोचा कि वो उसको सबक सिखाएगा। पास ही एक बंदर बैठा हुआ था। उसने अपने पास कुछ फल रखे हुए थे कि वो बाद में वो फल खाएगा। उसका मुंह दूसरी तरफ था कि पीछे से कौवा आया और आकर उसने उसका एक अमरूद उठाया और जाकर चिड़िया के घर के पास रख दिया और वहां से उड़कर चला गया। और फिर बंदर के पास आया। बंदर उस वक्त फल ढूंढ रहा था। वो उसके पास आया और आकर पूछने लगा, क्या हुआ बंदर भैया, कुछ परेशान नजर आ रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? उसकी बात सुनकर बंदर ने उसको बताया कि मैंने यहाँ पर 2 अमरूद रखे हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर एक ही है। एक अमरूद किसी ने चोरी कर लिया। तो कौवा उसकी बात सुनकर उसको बताने लगा कि मैंने चिड़िया को अमरूद लेकर जाते हुए देखा था। मुझे तो लगा शायद आपने उसको दिया है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उसने चोरी कर ली। ऐसी लगती तो नहीं है वो, लेकिन बहुत बुरा किया उसने। उसकी बात सुनकर बंदर को बहुत गुस्सा आया और वो सीधा चिड़िया के घोंसले में पहुंच गया। वहां जाकर देखा कि अमरूद पड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी घर में वापस आई। उसने देखा कि बंदर वहां बैठा है, तो उसने आकर उससे वजह पूछी। बंदर ने बहुत गुस्से में कहा कि तुमने मेरा अमरूद चोरी किया है, तुम चोर कब से बन गई, अब तुम्हें इसकी सजा मैं जरूर दूंगा। चिड़िया उसको समझाती रही कि मैंने नहीं किया, ये किसी ने साजिश की है, मैं भला क्यों करूंगी, मैं तो खुद अपने घर में नहीं थी। लेकिन बंदर ने उसकी एक ना सुनी और गुस्से में आकर उसका घोंसला गिरा दिया, जो कि उसने बहुत मेहनत से बनाया था। चिड़िया बेचारी बस रोती रह गई। चिड़िया बेचारी ने हिम्मत करके थोड़ा थोड़ा अपना घोंसला दोबारा बनाना शुरू किया कि थोड़ी देर में तोती और तोता भी वहां आ गए। चिड़िया ने सारी बात बताई उनको। उनको बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने मिलकर चिड़िया के साथ उसका घोंसला बनाया और तीनों ने मिलकर मेहनत करके इतना प्यारा घर बनाया कि चिड़िया के पास अब पक्का घर हो गया था और वो बहुत प्यारा था। कुछ दिन गुजरे कि बहुत तेज बारिशें शुरू हो गईं। बारिशें थीं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कौवा और अपने बच्चों के साथ वो बहुत परेशान था। उसका घोंसला सारा टूट गया था क्योंकि वो घोंसला बहुत पुराना हो गया था। अब उसके पास रहने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। उसका बच्चा भीग रहा था बारिश में और वो बहुत परेशान था। वो बहुत सारे परिंदों के पास गया, लेकिन उन्होंने उसको जगह नहीं दी। तो चिड़िया ने उसको देखा तो उसने फौरन उसको बुलाया और बुलाकर उसको दावत दी कि तुम मेरे घर में आ जाओ, जल्दी से आओ, तुम्हारा बच्चा भीग रहा है।
कौवे को ये देखकर बहुत एहसास हुआ। वो जल्दी से उसके घर के अंदर चला गया। चिड़िया ने वहां बैठकर उसको खाने को भी दिया और उसे कहा कि जब तक रह सकते हो यहाँ रहो, कोई बात नहीं, जब बारिशें खत्म होंगी तब जाकर अपना घर बना देना, बल्कि हम दोनों मिलकर तुम्हारा घर बना देंगे। कौवे को बहुत एहसास हुआ। उसने चिड़िया से अपने किए की माफी मांगी तो चिड़िया ने उसे कहा कि मुझे मालूम था तुमने ही ये मेरे साथ किया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम पूरे जंगल के सामने ऐसे पूरे ही बनकर रहो। अपने आप को बदलो और आदत को चेंज करो और दूसरों की मदद करो। कौवे को उसकी बात सुनकर एहसास हो गया और उसने उससे वादा किया कि वो अब सबकी मदद किया करेगा और किसी को तंग नहीं किया करेगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मजेदार स्टोरीज देखने को मिलती रहे।